Good morning, my dear student. I am Shilesh Kumar Dwivedi, Assistant Professor, Department of Aerospace Engineering, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। अब तक फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने पढ़ा है कि मास डेंसिटी क्या होती है, वेट डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कैपिलरी क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी एकत्र कर ली है। अब हम फ्लूइड की एक अगली प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं जिसका नाम होता है सरफेस टेंशन। एक्चुअली में सरफेस टेंशन होता क्यों है, होता क्या है, ये आता कैसे है, फिर बहुत सारे जैसे हमारा सोप बबल हो गया, लिक्विड ड्रॉपलेट हो गई, वाटर जेट हो गया, इनके केस में हम लोग सरफेस टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ अ गैस or on the surface between two immiscible liquid such that the contact surface behave like a membrane under tension। देखिए, surface tension is defined as tensile force acting on the surface of a liquid in contact with a gas or on the surface between two immiscible liquid such that the contact surface behave like a मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। जैसे ये हमारा कोई एक लिक्विड है और इसकी ये सरफेस है। जब ये सरफेस किसी एयर या किसी अन्य लिक्विड के कांटेक्ट में आती है तो ये सरफेस एक टेंसाइल फोर्स की तरह बिहेव करती है। ऐसा क्यों होता है इसको हम थोड़ी देर से समझते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी जो सरफेस रहती है ये एक टेंसाइल फोर्स एक्सपीरियंस करती है जिससे ये एक मेम्ब्रेन की तरह, एक मेम्ब्रेन जो कि टेंशन में है उसकी तरह बिहेव करता है। तो सरफेस टेंशन जनरली एक टेंसाइल फोर्स होता है, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक लेंथ पर पूरा का पूरा सरफेस टेंशन लगता है। तो सरफेस टेंशन को जनरली हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स को हम लोग F डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ। तो इस तरह द मैग्नीट्यूड फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। जनरली हम लोग इसे ग्रीक वर्ड सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स की यूनिट। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है एसआई सिस्टम में। इन एसआई सिस्टम the unit of force is Newton and the unit of length is मीटर। तो जो हमारी सरफेस टेंशन की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी न्यूटन पर मीटर। ये हमारी सरफेस टेंशन की यूनिट बनती है। ओके, अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में सरफेस टेंशन आता क्यों है। तो इसको समझने के लिए हम दो फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर करते हैं। जैसे ये हमारे पास किसी एक रेफरेंस तक कोई भी लिक्विड है, इस लिक्विड पर हम दो फ्लूइड पार्टिकल लेते हैं। पहला फ्लूइड पार्टिकल A और दूसरा जो कि सरफेस से बहुत नीचे है, और दूसरा फ्लूइड पार्टिकल लेते हैं B जो कि सरफेस पे है, जो कि सरफेस पे। अब देखते हैं जो पॉइंट A है वहाँ पर एक डाउनवर्ड फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। तो इस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है तो एक राइट हैंड की तरफ फोर्स लग रहा है। अगर एक इस तरफ फोर्स लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ भी फोर्स लग रहा है। एक फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। इसका मतलब ये है कि
पॉइंट ए पर जितने भी फोर्सेस का सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन जैसे अब हम चलते हैं अपने पॉइंट बी पर, जैसे ये हमारे सरफेस पर कोई एक पॉइंट बी दिया हुआ है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट दिए, यदि यहाँ पे राइट हैंड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है। लेकिन यदि एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो ऊपर की तरफ, क्योंकि कोई लिक्विड ही नहीं है, तो इस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे कि यदि यहाँ पे हम लोगों ने एक फोर्स लगाया, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी कोई फोर्स नहीं है। सिमिलरली हम लोगों ने एक फोर्स इधर पे लगाया, इसको भी बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है। तो हम देखते हैं कि सरफेसेस पर जितने भी फ्लूइड पार्टिकल हैं, इनका रिजल्टेंट समेशन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनका रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और ये तो हमने एक पार्टिकल की कंडीशन बनाई। इस तरह सरफेस में बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन सभी मॉलिक्यूल्स पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होता है, जिसके तरह से ये पूरी की सरफेस नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और जो ऊपर की सरफेस होती है वो एक अपने आप को एक स्ट्रेच या टेंशन में एक्सपीरियंस करती है। देखिए, द मॉलिक्यूल ए पूरी जगह से, सभी जगह से एक एक्सपीरियंस कर रहा फोर्स यहाँ पे, इसलिए इसका रिजल्टेंट फोर्स 0 है। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स बी है वो एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको एक डाउनवर्ड फोर्स मिल रहा है। ओके, अब हम कुछ कंडीशंस देखते हैं जिसके लिए हमें सरफेस टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला आता है हमें सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड ड्रॉपलेट। हम लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में एक सरफेस टेंशन कितना होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लेट सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन P इक्वल्स टू प्रेशर, स्मॉल d इज इक्वल्स टू डाया ऑफ ड्रॉपलेट, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं एक वाटर ड्रॉपलेट है, इसके इनसाइड में कोई ना कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ये वाटर की ड्रॉपलेट है और इसके अंदर कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है। इस सरफेस टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम इस वाटर ड्रॉपलेट को दो भागों में तोड़ते हैं। ये फर्स्ट हाफ ऑफ वाटर ड्रॉपलेट है, जिसमें ये पूरा का पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। अब देखते हैं, जो वाटर की सरफेस है, ये वाटर की सरफेस है, इस पर एक सरफेस टेंशन फोर्स लगता है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये सरफेस टेंशन की फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग फोर्स को सपोज दैट F1 मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ का मतलब होता है कितने भाग पर सरफेस टेंशन लग रहा है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट की ये जो पेरीफेरी होती है, ये जो इसकी पेरीफेरी है, इस पर सरफेस टेंशन एक बाहर की तरफ लगता है। तो ये पेरीफेरी कितना हुआ, लेंथ कितनी हो गई इसकी सर्कमफेरेंस, इट मीन्स पाई इंटू डी, क्योंकि डी इस वाटर ड्रॉपलेट का डायमीटर है। लेकिन ये तो अभी सर्कमफेरेंस की बात हुई, लेकिन जो अंदर है यहाँ पर एक ये प्रेशर फोर्स कंसीडर करता है। इट मीन्स देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर को हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल टू, सपोज दैट यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स लिया F2 डिवाइडेड बाय एरिया। ये एरिया
ये एरिया कितना हुआ, पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। जब हमारी अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन दिस सरफेस टेंशन फोर्स और प्रेशर फोर्स क्या होते हैं, इक्वल, मीन्स F1 इज इक्वल टू F2। ये F1 क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, ये F2 क्या है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर। तो फोर्स ड्यू टू सरकमटेंशन कितना आया, सिग्मा इंटू पाई डी इज इक्वल टू, ये कितना आया, P इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से ये पाई कैंसिल, ये डी से ये डी कैंसिल हो गए, तो हमें P की वैल्यू कितनी मिलती है, P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी, 4 सिग्मा अपॉन डी। ये देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रेशर और डायमीटर ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि 4 सिग्मा इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे जो प्रेशर और डायमीटर ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे डायमीटर की वैल्यू डिक्रीज होगी, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे डायमीटर की वैल्यू इंक्रीज होगी, प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड ड्रॉपलेट की जगह अब हम लोगों को लिखना है एक सोप बबल के लिए, इन केस ऑफ सोप बबल, इन केस ऑफ सोप बबल। इसके लिए भी सिग्मा हमारा सरफेस टेंशन रहेगा, P हो जाएगा प्रेशर, D इक्वल टू डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट। सोप बबल और वाटर ड्रॉपलेट, इन दोनों के केस में सिर्फ एक ही अंतर होता है, वो अंतर ये है कि क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट में अंदर भी फ्लूइड भरा रहता है, इसलिए हमें सिर्फ एक जो सरफेस टेंशन मिलता है, लेकिन जब भी हमारा सोप बबल का केस आएगा तो उस केस में हमें 2 सरफेस टेंशन मिले। एक क्योंकि ये एक हॉलो होता है, इसके अंदर कोई भी लिक्विड ड्रॉपलेट नहीं होता, तो एक सरफेस टेंशन अंदर की ओर और एक सरफेस टेंशन बाहर की ओर। तो इसके लिए भी सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू F1 अपॉन पाई डी, यहाँ पे प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, P इक्वल टू F2 अपॉन पाई। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन F1 और F2 दोनों बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स होगा वो 2 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक सरफेस टेंशन बाहर की तरफ और एक सरफेस टेंशन बाहर की ओर मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग ये हो जाएगा 2 सिग्मा, तो यहाँ पे हमको जो सोप बबल के केस में मिलता है वो मिलेगा 8 सिग्मा अपॉन डी। याद रखना, सोप बबल के केस में 8 सिग्मा मिलता है, लेकिन जब लिक्विड ड्रॉपलेट होता है उसके केस में हमें 4 सिग्मा अपॉन डी, इतना सरफेस टेंशन मिलता है। अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड जेट। सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड जेट। लिक्विड जेट के केस में हमें कितना सरफेस टेंशन मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग एक लिक्विड जेट कंसीडर करते हैं, जिसकी लंबाई L और डायमीटर D है, जिसकी लंबाई L और डायमीटर D। हम लोग इसको भी 2 पार्ट्स में, 20 से 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। तो सबसे पहला हमें मिलेगा, फर्स्ट पार्ट यदि हम देखें, ओके, इस केस में भी हम लोग देखते हैं P इज इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी सिग्मा
इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा फोर्स आएगा, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर कितना आएगा, P इंटू दिस एरिया, P इंटू दिस एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, मीन्स यहाँ पे हम करेंगे प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू, प्रेशर को हम लोग डिनोट करेंगे P, एरिया कितना है इसका, एरिया हो जाएगा ये पूरी की पूरी लेंथ इंटू डायमीटर, मीन्स L इंटू डी। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन कितना है हमारा, सिग्मा, इनटू कितनी लेंथ है, दिस लेंथ L एंड दिस लेंथ L, मीन्स L प्लस L, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2L। ठीक है, ओके, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, under equilibrium condition this force is equals to this force, means P into L into D is equals to sigma into 2L, sigma into 2L, this L will be cancelled, what we get, we get P is equals to 2 sigma upon D। तो इस तरह हम लोगों ने 3 केसेस देखे, सरफेस टेंशन on a water droplet, surface tension on a soap bubble and surface tension on a liquid jet। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।